नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी विद्यार्थी जिनको आरएसएमएसबी ने पास किया था एडिशनल रिजल्ट में, उनके स्किल टेस्ट की डेट आ गई है। तो कुछ कमेंट्स मेरे पास ये आए कि सर हमें आपका जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम दोनों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में दोनों ने एग्ज़ाम दिया था, स्किल टेस्ट दिया था, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमारा जो सेंटर का अनुभव था वहाँ पर कि कैसी डिक्टेशन आई, कैसी और चीज़ें थी, कीबोर्ड, कंप्यूटर, आवाज़, ट्रायल कितनी बार दिया गया और कॉपी का पेपर जो था वो कैसा था। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो सभी विद्यार्थी जो अब स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं या वो विद्यार्थी भी जिन्होंने कभी भी स्किल टेस्ट नहीं दी। तो देखिए, मैम बताएंगे आपको हिंदी के बारे में और मैं बताऊंगा आपको टोटल डिटेल इंग्लिश के बारे में। तो चलिए पहले कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कीबोर्ड, कंप्यूटर, ट्रायल, आवाज़ कैसी थी, कॉपी का मैटर कैसा था और खास सबसे इंपॉर्टेंट डिक्टेशन कैसी आई थी और पढ़ने का समय मिला था या नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में के जो 2 शिफ्ट में एग्जाम लगा था उसके बारे में कि वहाँ कीबोर्ड और कंप्यूटर कैसे थे। हमारा पहला टॉपिक है कीबोर्ड और कंप्यूटर। देखिए, कीबोर्ड और कंप्यूटर जस्ट एवरेज थे। कंप्यूटर आपका जो नॉर्मल है, आपको बिल्कुल उस पर कीबोर्ड बहुत अच्छा और माउस बिल्कुल अच्छा मिलेगा। कीबोर्ड संबंधी अगर कोई इशू होता है किसी में भी, या हिंदी या इंग्लिश दोनों में, तो आप वहाँ पर के जो इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें इस बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपी कैसी थी। तो कॉपी की अगर हम बात करें तो कॉपी पे आपको कोई भी अपना नाम, रोल नंबर, इंग्लिश जो मेरी शिफ्ट थी उसमें मैंने जब देखा, अपना नाम, रोल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी प्रिंटेड आई थी वहाँ पर। ऐसा ही सेम हिंदी में हुआ था, वहाँ पे भी सेम नोटबुक दी गई थी जैसे कि इंग्लिश में दी गई थी। सारे रोल नंबर वगैरह सब कुछ प्रिंटेड था और आपको सिर्फ वहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना था और कुछ भी फिल नहीं करना था। दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम ट्रायल के बारे में, क्योंकि सबसे इश्यू ज़्यादा ट्रायल को लेकर के होता है कि ट्रायल कैसा रहा वहाँ पर। तो ट्रायल की अगर हम बात करें तो 2 बार मेरी शिफ्ट में जो था, मेरी इंग्लिश की जो दोनों शिफ्ट थी, शिफ्ट में जो मेरा नंबर था वहाँ पर हमने 2 बार ट्रायल की डिमांड की। एक बार जो वो देते ही हैं, दूसरी बार और वहाँ पर ट्रायल चलाया गया था लगभग 1 मिनट का, जिसमें वॉइस का तो कोई इश्यू बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि हिंदी में 2 बार ट्रायल की जगह 3 बार ट्रायल दिया गया था, क्योंकि बच्चों की डिमांड के ऊपर जो भी 5 शिफ्ट थी उसमें 3 या 2 बार तो ट्रायल जरूर ही दिए गए थे। और अब बात कर लेते हैं आवाज़ के बारे में, जो सबसे मेजर पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम जो लगता है स्टेनो का स्किल टेस्ट उसके लिए, क्योंकि आवाज़ का इशू सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो देखिए, मेरे जो दोनों शिफ्ट थी उनमें से पहली शिफ्ट जब मेरी थी, उस शिफ्ट में जो वॉइस थी वो एक एजिड वॉइस थी, जिसे हम 40 के आसपास की इसका वॉइस मान सकते हैं, या थोड़ी भारी आवाज़ थी, बट आवाज़ में जो प्रोनाउंसिएशन था वो बिल्कुल क्लियर था। तो उस बेसिस पे आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मॉक टेस्ट में दिया गया था, बिल्कुल लगभग वैसे के वैसा ही वहाँ पर वॉइस अवेलेबल था लगभग इंग्लिश में। तो और जैसा कि हाई कोर्ट में हुआ था कि ट्रायल किसी और वॉइस में दिया गया था और मेन पैसेज किसी और वॉइस में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो ट्रायल दिया गया था वही मेन जो पैसेज था, सेम वॉइस थी, कोई वॉइस का इशू नहीं था। तो इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिक्टेशन का मैटर कैसा था इंग्लिश में। देखिए, गौर फरमाइएगा पूरी बात पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही अब वापस से आपके साथ होने वाला है। किसी भी तरीके का पार्लियामेंट्री या ऐसा मैटर जो आप हमेशा लिखते आए हैं, वहाँ बिल्कुल भी ऐसा कोई मैटर नहीं आता है। ये बात तो निश्चित है इस पे कि वैसा मैटर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। इंग्लिश में इस बार देखा जाए तो मेरी वाली शिफ्ट में 700 वर्ड तक फिजिकल एजुकेशन था और उसके आगे बैट एंड बॉल के ऊपर मैटर था, जो कि हम बहुत रेयर केसेस में कभी से कभी लिखते हैं। और सेकंड शिफ्ट में कुछ कहानी से या स्टोरी से जो एनसीईआरटी की बुक्स आती है उससे रिलेटेड मैटर था। हिंदी में ऐसा हुआ था कि कोई भी स्टोरी नहीं थी, कोई पैराग्राफ नहीं था, एक प्राकृतिक ऊपर था, कोई नारी सशक्तिकरण के ऊपर टॉपिक था और सिर्फ सारे वर्ड्स इजी थे। ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसमें आपको शॉर्टकट की ज़्यादा यूज़ करनी पड़े या फिर कोई और न्यूमेरिक वगैरह की यूज़ करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही छोटे छोटे शब्द थे जो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं और कोई भी सुनने में कोई दिक्कत नहीं थी। एक बात आपको स्टार लगा के बता दूं, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से गौर कर लेना है। जो अब तक आपने प्रैक्टिस की है उस तरीके के मैटर बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाले वहाँ पर। इसके लिए आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी की डिक्टेशंस को रिकॉर्ड कर लिया है, जो मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस में है। हो सकता है आपको फीमेल वॉइस भी मिल जाए, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर मुझे क्लिक कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की जो मैंने अलग से डिक्टेशंस बनाई हैं उससे भी आप ले सकते हैं, जो भी दिन आपके पास बचे हैं उनके लिए। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर के श्योर हूँ, एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ मैटर, एनसीईआरटी है या बच्चों की जो बुक्स होती है उनसे मैटर आपको जरूर यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात कि पढ़ने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बारे में पहले हम हिंदी की राय जानेंगे, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊँगा।
पढ़ने का समय ये है कि जैसे ही मैटर देने के बाद जो मेन पैसेज है वो लिखने के बाद में आराम से 5 से 8 मिनट का टाइम तो मिलता ही मिलता है। 10 मिनट नहीं कह सकते, लेकिन 5 से 8 मिनट तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा पढ़ने को, जिसमें आप अच्छे से उसे पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ सकते। देखिए सेम सिचुएशन रही इंग्लिश के अंदर। जब मैंने एग्जाम दिया तो वहाँ पर हमने जब देखा कि डिक्टेशन खत्म होने के बाद 2 मिनट तो किसी प्रोसेस में लग रही थी, तो वो 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल गई और उसके बाद 7 से 8 मिनट और पढ़ने में मिलेगी। लेकिन उस मैटर को 10 मिनट में नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए आपको हो सकता है कि 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लेनी पड़े अपने टाइपिंग टाइम से, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हम दोनों के एक्सपीरियंस थे हिंदी और इंग्लिश के, कि कैसा वहाँ पर एग्जाम हमारा अनुभव रहा, और जो भी खास बातें थी वो मैंने आपको और चांदी मैंने आपको बता दी है। और अगर कोई भी आप जब बात जानना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप्स दिए हुए हैं हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों के, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी किसी डिक्टेशंस आदि के लिए आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ।